साबित ना हो मानिए मत, और जब तक खारिज ना हो छोड़िए मत। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के तौर पे मान सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना है तो ये दुनिया अपने आप में एक मेटावर्स है कि कुछ रियल लोग हैं, उनके अवतार एविटर्स इस दुनिया में, जिनमें से एक मैं भी हूं, मैं किसी का अवतार हूं, आप किसी और की अवतार हो सकते हैं। और हमें इस लेवल पर कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब खेल चल रहा है। जैसे हमारे सपने में जितने लोग होते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये अनरियल है, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर का खेल है। ये किसी और के दिमाग के अंदर का खेल हो सकता है। यही बात हीगल ने कही, यही शंकराचार्य ने कही, कई लोगों ने कही है, पर ये साबित नहीं हुआ है। इसलिए निराश नहीं होना कि अरे हम तो वीडियो गेम चल रहा है, ऐसे नहीं। एक पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और है तो भी क्या दिक्कत है। वीडियो गेम में जीतेंगे, खत्म नहीं करता है, गलतफहमी है। करता क्या है कि आपको मैच्योर बना देता है, और मैच्योर होने का एक अनिवार्य मतलब है कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल कर पाने की क्षमता बड़ी मुश्किल चीज है, जो आ जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप उसके बाद दर्शन ठीक से पढ़ने के बाद आप सड़क पे गाना नहीं गा सकते। अपनी प्रेमिका को देखकर गीत गाना चाहें, सड़क पर घुटने पे बैठ के अंगूठी पहनाना चाहें, वो सब नहीं हो पाएगा। फिर आपको हल्कापन लगेगा इस सब में। ये जरूर है, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल बेहतर कर लेता है। उससे वो इमोशंस का एक्सप्रेशन थोड़ा हल्कापन लगने लगता है, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। एक अच्छा दार्शनिक किसी पार्टी में डांस नहीं कर पाएगा। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी ही बाकी है, तो उससे पहले भाग जाएगा किताब के साथ। उसको किताब में रुचि ज्यादा है, डांस करने में कम रुचि आएगी। तो नेचर का अंतर है। अगर आपको उन सब में ज्यादा मजा आता है इमोशंस में, तो वो खेलिए। अभी 10 साल बाद पढ़ना फिलोसफी, है ना। ये बात सही है, फिलोसफी पढ़ने के बाद आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे किसी शरीक से, ना वैसी मोहब्बत कर पाएंगे कि मैं तेरे लिए गर्दन कटवा लूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। वो ड्रामा नहीं कर, आपको पता है ड्रामा कर रहे हैं, पहले फील हो जाता है ड्रामा हो रहा है। झूठी तारीफ नहीं कर पाएंगे, रिश्ता ही नहीं बढ़ेगा आगे। ये है फिलोसफी। सब रिश्ते निपटाने के बाद की चीज ज्यादा ठीक है, उसके पहले थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो जाती है, ये जरूर है। और सबसे अच्छी बात क्या, फिलोसफी पढ़ने के बाद आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा नफरत करने का, नफरत आएगी नहीं दिमाग के अंदर। जिस पे नफरत होनी चाहिए उस पर दया आएगी आपको, क्योंकि आप उसकी बेचारगी भी समझ पा रहे हैं, बेचारे की। जैसे अभी इमोशन से भरे हुए व्यक्ति को आपको गाली दे, आप 4 से मल्टीप्लाई करके वापस भेजेंगे उसके पास, जितना उसने दिया 4 गुना आपने दे दिया उसको। ये इमोशनल इंटरेक्शन चल रही है। फिलोसफी ठीक से पढ़ लीजिए, फिर कोई गाली देगा, आप सोचेंगे क्यों दे रहा है गाली, फिर सोचेंगे अच्छा इतना भी नहीं समझ पा रहे, गाली नहीं देनी चाहिए, कोई बात नहीं। आप मुस्कुराएंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। गुस्सा ही नहीं रहा आपको, आपको दया आ रही है कि ये बेचारा इतना भी नहीं समझ पाता कि व्यर्थ काम कर रहा है। अब ये डेवलपमेंट है या डिटेरियोरेशन है, ये आपको तय करना है। मेरे ख्याल तो डेवलपमेंट है, लेकिन पहले वो सब कर लो, उसके बाद ये सब कर लेना फिलोसफी वाला काम। हेलो सर, मेरा नाम रवि है। सर, अभी आपने ज्ञान मीमांसा पढ़ाया था, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्या? जैसे आपने इल्यूजन और साइंस को, इसमें 2 चीजें बताई थी, तो मेरा सवाल ये है, जैसे हमें इल्यूजन हुआ कि वहां पर हमारा फ्रेंड खड़ा है, तो वो हमारे पास आया, हम उसके पास गए, क्लियर हो गया वो हमारा दोस्त है या नहीं है। और अगर पास गए ही नहीं तो क्लियर होगा ही नहीं, क्लियर नहीं होगा, जिंदगी में भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, बट और आप हो सकता है कि नफरत करें कि एक दिन सामने से देखा, इसने बात नहीं की मुझसे। हाँ। जिंदगी भर आप नफरत करते रहे, सबकी वो था ही नहीं उस दिन। हाँ, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, लेकिन जो चीज हमें इल्यूजन के थ्रू दिखाई दे रही है, सामने है, हम वहां पर गए फिर भी वो चीज नहीं है, जैसे कि मरीचिका। ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन का मतलब है जहां कुछ भी नहीं है वहां एक्स दिख रहा है आपको, और इल्यूजन का मतलब है कि एक्स के बदले वाई दिख रहा है। बट सर, वो साइंस के अगर फैक्टर से देखें तो वो चीज है। ठीक है, साइंस उसकी व्याख्या कर देता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हेलुसिनेशन तो हो ही रहना। उसके बाद भी एक रेगिस्तान में लंबी सड़क पर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पानी ही पानी हर जगह दिख रहा है और पानी है ही नहीं कहीं, हेलुसिनेशन तो है ही। साइंस ने उसकी व्याख्या कर दी, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहते उसको हेलुसिनेशन नहीं है। जी सर, मैं रमेश रंजन। फिलॉसफी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही ही होता है। क्या ये सच है कि सब सही ही होता है? किसने कहा है? मैंने सुना नहीं कभी। आप मैंने सुना नहीं ऐसे।
इरविन एम कॉपी का मैंने बुक पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए थे। नहीं, इरविन एम कॉपी की किताब लॉजिक पे है, वो जरूर किसी लॉजिक की बात करते हुए उसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये बात आई होगी, लेकिन लॉजिक जो है वो स्पेशली फॉर्मल लॉजिक की बात आप कर रहे हैं, कॉपी की किताब का मतलब उससे है। उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल मैटर नहीं करते। जैसे आपने रीजनिंग के एग्जाम में देखा होगा, सभी गधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खरगोश हैं। आप सोचें ये क्या बोल रहे हो यार तुम, क्योंकि वहां आपको ये टेस्ट नहीं करना कि सही है कि गलत है। ये फॉर्मल लॉजिक है, आकारिक तर्कशास्त्र बोलते हैं। इसका मतलब है दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये देखो कि अगर ये बात सही है और ये भी सही है तो ये निष्कर्ष निकालना ठीक है या नहीं। तो मेरे ख्याल से कॉपी की बुक में आपने ऐसा कोई रेफरेंस पढ़ा होगा, लेकिन फिलोसफी में जनरली ऐसा तो कोई नहीं कहता कि कुछ भी गलत नहीं होता है। हर दर्शन कई मान्यताओं को खारिज करता है ना। आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। सर, आजकल जैसे मेटावर्स जैसे कई कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, तो फिलॉसफी इसे कैसे समझाती है? मेटावर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में एक बात की भी थी। मेटावर्स की बात फिलोसफी में 1000 साल से चल रही है, बस नाम मेटावर्स अब रख दिया इन्होंने, क्या नाम है इनका, जुकरबर्ग ने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है फिलोसफी में ना, स्पेशली अगर आप भारत में नागार्जुन की बात सुने, असंग वसुबंधु की बात सुने, ये तीनों बौद्ध दार्शनिक हैं, और शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत के दार्शनिक है, उनकी बात सुने। इन तीनों के दर्शन में काफी सिमिलैरिटीज हैं। उनका सिंपल सा कहना यह है कि जब हम नींद में होते हैं, सपना देख रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपने के समय सपना रियल होता है एकदम। सपने में शेर सामने आ जाए, हमें घबराहट भी होती है, हम भागते भी हैं, दौड़ते भी, सब कुछ करते हैं, और उस समय एकदम एहसास नहीं कि सपना चल रहा है। सपना टूटते ही पता लगता है कि सपना झूठ था। तो शंकराचार्य का सवाल है कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये भी तो एक सपना हो सकता है, और ये तब समझ में आएगा जब इससे बाहर निकलेंगे। नींद और भ्रम की एक ही व्याख्या, स्वप्न और भ्रम की एक ही व्याख्या होती है। और वो कह रहे हैं कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये वाला भ्रम बड़ा भ्रम है, जिंदगी भर चलने वाला भ्रम है। कोई ही इस नींद से बाहर निकलता है, ये सेकंड लेवल की नींद है। और थर्ड लेवल पारमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म है, जिसके लिए बौद्ध लोग परिनिष्पन्न शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, महायानी बौद्ध। अब मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूं कि जितने तनाव जीवन में होते हैं ना, कि मेरा एग्जाम, मेरा ये, मेरा वो, एक संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जरा भी इसको फॉलो करें जीवन में। दर्शन को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, लोड मत लीजिए अपने ऊपर, कमंडल उठाने की जरूरत नहीं है एकदम कि अब मैं साधु बन जाऊंगी, साधु बन जाऊंगी, वो सब नहीं करना है। ठीक है, जीवन जीना है, लेकिन समझदार होते हुए जीना है, जानते हुए जीना है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। इस बात की लॉजिकल पॉसिबिलिटी सच में है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह हो और हमारा रिमोट किसी और के पास हो। उसने रिमोट से उछाला, आपका छक्का लग गया, अगर वाह मैंने छक्का मारा, सब बधाई दे रहे हैं आपको आसपास, रिमोट किसी और के हाथ में चल रहा है। इसको नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कह देते हैं। ये ऐसा है यानी किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है। पश्चिम में हीगेल कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, पर ब्यूटी दर्शन की ये है कि जब तक साबित ना हो मानिए मत, और जब तक खारिज ना हो छोड़िए मत। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के तौर पे मान सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना है तो ये दुनिया अपने आप में एक मेटावर्स है, कि कुछ रियल लोग हैं, उनके अवतार, एविटर्स इस दुनिया में है, जिनमें से एक मैं भी हूं। मैं किसी का अवतार हूं, आप किसी और की अवतार हो सकती हैं। और हमें इस लेवल पर कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब खेल चल रहा है। जैसे हमारे सपने में जितने लोग होते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये अनरियल है, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर का खेल है। ये किसी और के दिमाग के अंदर का खेल हो सकता है। यही बात हीगेल ने कही, यही शंकराचार्य ने कही, कई लोगों ने कही है, पर ये साबित नहीं हुआ है। इसलिए निराश नहीं होना कि अरे हम तो वीडियो गेम चल रहा है, ऐसे नहीं। एक पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और है तो भी क्या दिक्कत है, वीडियो गेम में ही जीतेंगे, हम वीडियो गेम में ही सफल होकर दिखाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। और ये किसी को दुनिया में नहीं पता, किसी का व्यक्तित्व कैसा भी हो, दाढ़ी कितनी भी लंबी हो, किसी को नहीं पता कि दुनिया की सच्चाई क्या है। और जब तक खारिज ना हो
दुनिया को सच मान के चलिए, एकदम रियल मान के चलिए और इसको ठीक से एंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन पूरे मतलब लाइकलीहुड है कि एक ही बार होता है, तो उसको क्यों मिस करना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, बैठिए, समाप्त किया जाए। आप लोगों का अनुभव दर्दनाक रहा, ठीक रहा? दिमाग की बत्ती जली या जल ही गई? जली। चलिए, धन्यवाद। अब जो ऑडियंस हैं इस वीडियो के, वो लोग अपनी राय इस पे लिख के भेजें। कुछ अगर आपके सवाल हो फिलॉसफी के, वो इस पे लिख के भेजें। और अगर आपको लगता हो कि ये सब पढ़ने से तनाव ज्यादा है, तो लिख के भेजिए कि इसको खत्म किया जाए, तो हम इसको खत्म कर देंगे। अगर आगे बढ़ना हो तो बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।